Hello lovies, welcome back to my channel. Hope you all are doing really well. So Riya this side and I'm a cabin crew by profession with Air India. And if you haven't subscribed my channel yet and if you are new to my channel, please go and subscribe my channel for more such videos if you wanted to become a cabin crew. So today's video is all gonna about my first cabin crew interview experience and why I got rejected. So without further ado, let's just get into the video. Okay, so मैं गई थी अपना पहला इंटरव्यू देने ऑन 26th ऑफ अक्टूबर यस नो 26th ऑफ सेप्टेम्बर यस 26th ऑफ सेप्टेम्बर बिकॉज 9th अक्टूबर को मेरा सेकेंड इंटरव्यू था. तो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था 26th ऑफ सेप्टेम्बर. तो मैं गई उस दिन. तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ मुझे पता था कि शायद मैं सेलेक्ट ना हो पाऊँ, बट स्टिल आई हैड फेथ ऑन माई सेल्फ एंड मैं गई कि चलो लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. क्या जाता है ट्राई करने में, एटलीस्ट ट्राई करने में मुझे ये तो पता लग जाएगा कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, कहाँ मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो आई वेंट, अपना सब सामान लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं चली गई एंड मुझे नंबर मिला था 100 समथिंग, लाइक इट वॉज 41 to 51 समथिंग ऐसा था. तो मैं बैठी जाके अंदर, जो वेन्यू था, मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैं अंदर जाके बैठ गई क्योंकि मेरा नंबर आना था. वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आ रही थी. वहाँ पे टोटल 1000 तक लड़कियाँ थी, 1000 से अप लड़कियाँ थी. तो मैं वहाँ बैठी हुई थी क्योंकि सबका 1 by 1 नंबर आता है. लोगों को 10-10 करके बुला रहे थे कि मतलब 10 लड़कियाँ जाएंगी एक ग्रुप में. एंड फर्स्ट राउंड था GD राउंड. तो उसके बाद 4 आई थिंक ग्रुप्स थे, 10 यहाँ के, 10 यहाँ के, 10 पीछे, 10 वहाँ पे. तो उन सब में आपस में ग्रुप डिस्कशन होनी थी. उसके बाद आया मेरा नंबर एंड लिटरली मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी. आई वॉज लिटरली सो नर्वस, मतलब कि लिटरली मैं शिवर कर रही थी कि यार क्या होगा. फर्स्ट टाइम में ना होता ही होता है, इसलिए कहते हैं कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए. आपका लक होता है, अगर आप हो जाओ सेलेक्ट फर्स्ट में तो इट्स गुड इनफ, एंड नहीं हो पाओ तो आप उससे सीखो चीज़ों को, उदास मत हो. तो येस, मैं गई और मैं लिटरली बहुत नर्वस थी. लिटरली मेरे पसीने छूट रहे थे और इतनी गर्मी में मेरे हाथ और पैर दोनों ठंडे पड़ गए थे. बट स्टिल मैंने थोड़ा सा लंबी सांस ली और फिर मैं चली गई. जब मेरा नंबर अनाउंस हुआ मैं गई एंड हम लोग ग्रुप पे बैठे एंड वहाँ पे शुरू हुई हमारी ग्रुप डिस्कशन. वहाँ पे मुझे टॉपिक मिला दैट इफ़ यू गेट अ चांस टू बी अ सुपर हीरो फॉर अ 1 day देन व्हाट वुड यू डू फॉर दिस वर्ल्ड, ऐसा करके था. तो आई वॉज लाइक व्हाट. ये क्वेश्चन तो मैंने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया और ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से आ गया. आई हैड नो आइडिया, बट स्टिल मुझे पता था कि मैं आंसर कर सकती हूँ एंड आई नो द प्रोसीजर. आई नो कैसे लाइमलाइट लेनी है, कैसे क्या करना है, कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है. सो आई वॉज द वन हु स्टार्टेड चीटिंग. सो मैम ने हम लोग को बोला था कि टेक 5 minutes एंड whosoever feels कि जिसको बोलना है, whosoever feels they are ready to speak they can start. उन्होंने ऐसा करके बोला. तो मैंने मोमेंट भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा गैप दिया मैम के बोलने से बाद. मैंने मैम के बोलने पे लाइक 10 seconds का गैप दिया एंड देन आई सेड कि मैम शैल आई स्टार्ट. उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड देखा येस प्लीज़. तो मैंने कर दी वहाँ पे GD स्टार्ट. सबसे पहले मैंने ओपनिंग की दैट दिस एंड दिस वी हैव गॉट, लाइक पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, गुड मॉर्निंग विश किया एंड देन उसके बाद टॉपिक को लेके आई मैं कि हमें ये टॉपिक मिला है वगैरह वगैरह वगैरह. एंड देन फिर मैंने बोला सो इन दिस टॉपिक माई ओपिनियन इज़ दिस एंड दैट. मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें बोली. तो उसके बाद सब लोग वेट कर रहे थे अपने लाइन के लिए. मैंने थोड़ा सा बोला एंड देन मैंने उस पर एक लाइन ऐड की दैट नाउ आई ओपन दिस डिस्कशन टू यू ऑल, प्लीज़ काइंडली शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस, ऐसा करके मैंने बोला. तो उसके बाद 1 by 1 सबने बोलना शुरू किया एंड फिर उसके बाद वो लोग ने ना डाइवर्ट कर दिया. वो टॉपिक ले गए वो क्या कहते हैं, फिक्शनल वाले कार्टून्स जो होते हैं ना, जो टीवी में चलते हैं, जो टीवी वाले कार्टून्स होते हैं उस पर चले गए वो लोग. उन मुझे कार्टून्स में जो सुपर हीरोज़ होते हैं वो लोग उसमें चले गए. फिर आई वॉज लाइक कि क्या क्वेश्चन वॉज कि अगर आपको चांस मिलता है सुपर हीरो बनने का तो व्हाट वुड यू डू फॉर द वर्ल्ड, ये पूछा है. ठीक है. तो फिर मेरे पास वहाँ भी पॉइंट आया. मैंने वहाँ पे भी बोला कि जब मेरी टर्न आई सबने बोल दिया, ऐसा नहीं कि मैंने बीच में इंटरफेयर किया. जब सबने बोल दिया देन मैंने बोला कि सॉरी बट वी आर डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रियल टॉपिक. एंड मैम उस तक मेरी तरफ देख के स्माइल करती है दैट. फिर मैंने उनको बताया कि
इट्स लाइक कि हाउ यू कैन हेल्प द पीपल इफ़ यू गेट अ चांस और इफ़ यू गेट अ पावर एनीथिंग जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सको, तो आप किस वे में करोगे, लाइक दिस। तो वहाँ पे फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी ऐड किया। मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल दी कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास भी पावर होती है, दे डोंट नीड एनी पावर, उनके पास ऑलरेडी एक पावर होती है जिसका वो यूज़ कैसे करते हैं। एंड वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया अपने पेरेंट्स का, लाइक वट एवर वी हैव विश्ड फॉर, वट एवर वी वॉन्टेड, वही थे जिन्होंने हमें वो चीज़ प्रोवाइड की है। एंड बचपन से हमें ये लगता था कि अच्छा ये हैं जो हमें कुछ भी ला के दे सकते हैं, तो इसीलिए हम उनसे मांगा करते थे। तो काइंड ऑफ ऐसे ही हम लोगों की मदद करके एक सुपर हीरो भी बन सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान है जिसने कुछ न्यूज़ में भी हम देखते हैं कुछ लोग अच्छे काम करते हैं एंड देन उनको सुपर हीरो का टैग दिया जाता है, तो दिस इज़ ऑल सुपर हीरो कहलाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट अबाउट सुपर हीरो, नॉट जस्ट अबाउट द हीरोज दोज हु आर इन अ टीवी एंड ऑल। तो येस, उसके बाद क्या हुआ, रिज़ल्ट आए हम लोग के, मैम के पास सीवीज थे। तो उसके बाद हमारे रिज़ल्ट आए एंड मैम भी लाइक कि अब मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, कि कहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा वैसा ना बोल दिया हो। बट देन आई रियलाइज़ कि मैम ने बोला एक्सेप्ट रिया ठाकुर। आई थिंक मुझे लगा कि वो बोलने वाली है कि आप सब रुको, एक्सेप्ट रिया ठाकुर। तो मैंने कहा एक्सेप्ट रिया ठाकुर यू ऑल कैन लीव फॉर द डे, थैंक यू। एंड आई वॉज लाइक मुझे ना थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम हुआ। मैंने कहा मैम कैन यू प्लीज़ रिपीट। मैम ने कहा एक्सेप्ट रिया ठाकुर यू ऑल कैन लीव फॉर द डे, थैंक यू। एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, ये क्या हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई। एंड आई वॉज लाइक कि ओ गॉड। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, उन्होंने मुझे वो स्लिप दी फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो जिसमें मैं बहुत जिसका मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर नेक्स्ट राउंड, क्योंकि नेक्स्ट राउंड था BMI राउंड, तो BMI के लिए तो मेरी क्या ही बताऊँ, मेरी ऐसी हवा टाइट हो रखी थी कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा। तब मैं गई BMI राउंड। BMI राउंड में उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो की वो थी हाइट, और मुझे पता था मेरी हाइट शायद कम है। आई डोंट नो कि वो कम थी एक्चुअली, क्योंकि घर में जब मैं उसको मेजर करती थी तो इट वाज लाइक टोटल 155 पॉइंट समथिंग। बट देन आई रियलाइज़ कि मेरी हाइट 2 सेंटीमीटर छोटी है। लाइक आई वाज दे वाज सेइंग कि आई एम 154 ओनली एंड दे वांट 155, 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर से मैं वहाँ रह गई थी गाइज, मैं 1 सेंटीमीटर से वहाँ रह गई थी। उस टाइम जो मुझे सदमा लगा है कि सब लड़कियों को वहाँ पे छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पे जाके मुझे रिजेक्शन मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ 1 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। उसके बाद देन आई रियलाइज़ कि अब कुछ नहीं हो सकता, ब्लैंक हो गया था मेरी आंखों के सामने से सब। बट मैंने ना वहाँ पे पॉजिटिव होकर कहा कि ठीक है, अगर इन्होंने मुझे बोला है ना कि हाइट में इशू है, देन नो मैटर वॉट आई विल गो, आई विल इंक्रीज, आई विल वर्क ऑन माई हाइट, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैंने थोड़ा सा, मुझे आंसू आ रहे थे, बट मुझे ये हुआ कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, खुद पे काम करके आऊँगा, एटलीस्ट मुझे पता तो लगा कि मुझे काम क्या करना है। देन मैं घर गई एंड मैंने घर पे सबको बताया एंड देन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे से ही इतना वर्क किया, मैं ग्राउंड जाती थी, स्ट्रेचिंग, योगा, रनिंग एंड डाइट पे मैं अश्वगंधा विद सम मिल्क एंड इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग 2 टाइम्स, सुबह भी शाम में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने लगी मैं। एंड देन मेरा नेक्स्ट जो वो था इंटरव्यू, वो था 9th of October, तो 26 to 9 मतलब काइंड ऑफ 10 to 11 days, 11-12 days। तो येस 11-12 डेज़ के बाद मेरा दोबारा इंटरव्यू था और मैं गई एंड फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकेंड राउंड आई क्लियर, सेकेंड राउंड मैंने क्लियर कर लिया। और जो मेरी खुशी थी कि क्या मैंने क्लियर कर लिया, लिटरली ऑब्वियसली बात है कि जब आप खुद पे इतना काम करते हो और वो काम आपको ऐसे उसकी मेहनत जो आपको वो दिखती है वहाँ पे, देन आपको बहुत खुशी होती है। एंड देन मैं हो गई BMI से भी सेलेक्टेड एंड देन नेक्स्ट राउंड अगेन सेलेक्टेड। उसके बाद एक और राउंड हुआ HR के साथ, मेरे 2 राउंड, मेरे नहीं सबके वहाँ पे 2 राउंड हुए, एक HR के साथ एक HR के साथ पर्सनल राउंड हुआ, फिर दूसरी HR के साथ पर्सनल राउंड हुआ जो कि फाइनल राउंड था, ठीक है। तो मतलब वही कि फिल्ट्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उनके साथ भी हुआ मेरा राउंड एंड उनके साथ भी पर्सनल बैठ के बहुत सारी क्वेश्चन आंसरिंग हुई और दूसरे वाली HR के साथ भी। एंड देन फाइनली इन्होंने हमें कहा थोड़ा सा वेट करने के लिए एंड लास्ट में जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया उन्होंने सारे रिज्यूमे के साथ आए वो और उन्होंने कहा दैट यू पीपल आर सेलेक्टेड
एंड उसमें मेरा नाम भी था एंड आई वाज लिटरली वेरी 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 हैप्पी कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू निकाल लिया. फर्स्ट में भी निकाल लेती, इतना फेथ मुझे खुद पे था, बट अगर मैं हाइट से ना रहती तो. बट ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया मेरी हाइट कम है, ये है वो है. गाइज प्लीज़ 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 आप ये मत सोचो कि हमारी हाइट कम है तो हम नहीं बन सकते. प्लीज़ गाइज वर्क. अगर मैंने 10 दिन में 2 सेंटीमीटर, और पता है मेरी हाइट 155 भी नहीं आई वहाँ पे, मेरी हाइट 156.5 आई थी वहाँ पे. एंड आई वाज लाइक मैं तो कुछ एक मैं आगे ही लेके चली थी. तो आप जब मैं 10 डेज़ में 2 सेंटीमीटर्स बढ़ा सकती हूँ तो जस्ट इमेजिन इन 1 मंथ आप लोग 2 से कितना सेंटीमीटर्स बढ़ा सकते हो. गाइज प्लीज़ वर्क करो खुद पे. सो येस, नाउ आई एम हियर योर कैबिन क्रू. तो येस गाइस, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू hit the like button, and if you are new to my channel don't forget to subscribe my channel for more such videos. I'll come up with more informative videos. So yeah, till then, bye bye, take care.